दोस्तों प्याज हर घर की ज़रूरत है। ये हर घर में पाए जाते हैं और इस्तेमाल भी किए जाते हैं और कोई ऐसा घर भी नहीं जिसमें पौधे ना हों। तो चलिए मैं इसका तरीका बताता हूँ कि आप इनको कैसे पौधों में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों गर्मियों की वजह से अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, आपके पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहे क्योंकि गर्मी बहुत है, इसलिए गर्मी की वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। अगर इस प्याज का फर्टिलाइज़र आप इन पौधों पर करेंगे तो आपके पौधे गर्मी भी बर्दाश्त करेंगे और उसमें अच्छी ग्रोथ भी करेंगे। तो चलते हैं, मैं वीडियो को शुरू करता हूं और इससे फर्टिलाइज़र बनाता हूं। दोस्तों ये प्याज के छिलके हैं जो हम प्याज को यूज़ करके उनके छिलके फेंक देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इन प्याज के छिलकों को रख देना चाहिए। इससे हम अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और पौधों को भी दे सकते हैं। इन प्याज के छिलकों में पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस और मैग्नीशियम, कॉपर वगैरह की बहुत मिकदार पाई जाती है जो पौधों के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ लाते हैं। दोस्तों मेरे पास प्याज के सूखे छिलके भी हैं और प्याज के फ्रेश छिलके भी हैं। दोस्तों आपको एक डब्बा लेना पड़ेगा, उसमें 1 लीटर पानी डाल देना होगा। 1 लीटर पानी डालकर आपने छिलकों को इसमें डाल देना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, इन छिलकों को इस डब्बे में डालकर 24 घंटे के लिए रख देना है। दोस्तों 24 घंटे के बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें जो भी पावर थी वो सारी की सारी पानी में आ गई है। इसको पौधों में कैसे डालना है, दोस्तों आपको एक जाली लेने पड़ेगी और एक गिलास लेना पड़ेगा। इस गिलास को नीचे रखकर आप इस पर जाली दे दें जिसमें लिक्विड आपने बनाया हो। इसको आप अच्छी तरह से छान लें। ये देखो दोस्तों, मैंने सारा लिक्विड इसमें डाल दिया है और इसका कलर भी बहुत प्यारा हो गया है। जो प्याज के छिलकों की ताकत थी वो सारा का सारा इस पानी में आ गई। ये देखो दोस्तों, ये मनी प्लांट है, ये टच मी नॉट है और ये इमली का पौधा है। हफ्ते में 2 बार आप ये लिक्विड डालें, पौधों को कोई गर्मी भी महसूस नहीं होगी। इससे पौधों पर गर्मी असर नहीं करेगी और पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। दोस्तों फर्टिलाइज़र लिक्विड हमारा तैयार हो गया, हमने पौधों में भी डाल दिया। अब दूसरा जो तरीका है, ये सूखे हुए पत्ते हैं। इनको अगर ये थोड़े से सूखे हों तो आप इनको 2 दिन के लिए धूप पर रख दें। जब ये पापड़ की तरह बन जाएं, इसकी आवाज़ भी आप सुन लें। ये देखो, ये पापड़ की तरह बने हुए हैं। आपके पास ग्राइंडर तो होगा, उसमें आप इसको पीस दें। इसको अच्छी तरह पीस कर बारीक कर दें जैसे आटा होता है। दोस्तों इसको आटे की तरह पीस कर आप इन पौधों में डाल सकते हैं। अगर आप मिट्टी में यूज़ करना चाहें तो मिट्टी में भी यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में यूज़ नहीं करना चाहते तो पिसे हुए को आप इन गमलों में थोड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं। दिन में 1 बार भी दे सकते हैं और दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। ऊपर से आपने पानी डाल देना है, अच्छी तरह पानी डाल देना है ताकि जो पिसे हुए प्याज के छिलके हों वो गमले में नीचे तक चले जाएं और जो मिट्टी है उसमें मिक्स हो जाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके।